नमस्कार, एजुकेशन प्लस के पर आपका स्वागत है। ये पार्ट तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वर्ग और वर्गमूल घन घनमूल का चैप्टर सॉल्व किया जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग 28 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और बाकी के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। विद्यासागर गाइड 2021 के नाम से भी है और विद्यासागर गाइड 2022 के नाम से भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 9, 12, 15, 18, 36 से पूर्णतः विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 9, 12, 15, 18, 36 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो 9, 12, 15, 18, 36 से वही संख्या विभाजित होगा जो इन सबों का एलसीएम होगा, है ना। जो भी संख्याएं विभाजित होगी इन सब से वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग इन सबों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जैसे कितना है, 9 है, 12 है, 18, अच्छा 15 भी है, 18, 15 और कितना है, 36 है। तो इन सबों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 9 तो नहीं डिवाइड होगा, 6 बार में ये 12 कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, 15 का 15 ही रहेगा, 36 हो जाएगा 18 बार में। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 का 9 रहेगा, 3 बार में ये कटेगा, ये 9 रहेगा और ये 15 का 15 ही रहेगा, ये कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में। अब कितना से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से ये 3 बार में, 1 बार में, 3 बार में और 3 5 15 और 3 तिहाई कितना, 9। अब कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 बार में, ये भी 1 बार में, 3 से ये भी 1 बार में डिवाइड होगा और ये 5 का 5 ही रहेगा और 3 1 बार में डिवाइड होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए एलसीएम सबका निकाल लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 5। अब इसमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सभी संख्याओं का स्क्वायर होना चाहिए। इन सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ से हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, लेकिन 5 का वर्ग नहीं है ना। 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, लेकिन 5 का वर्ग नहीं है। अतः संख्या में इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। 5 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का वर्ग नहीं बना है ना। 5 से हम लोग गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 5 जो है सिंगल है और इसका भी क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो 5, अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी उसका अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो सभी संख्याएं क्या आ जाएगी, स्क्वायर में। तो इसे भी तो हम लोगों को वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं है तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 और गुने कितना, 9 और गुने 5 और 5 से एक बार और गुना कर देंगे। ठीक है। तो 5 25 चौके 100, 100 में 9 से गुना करेंगे तो कितना, इसका उत्तर आ जाएगा 900, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह के प्रश्न में जिन संख्याओं से विभाजित होना है सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमको उससे विभाजित होने वाली संख्याएं मिलेगी। अब इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसका वर्ग नहीं मिलेगा उसी संख्या को क्या कर देना, उसमें गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और जो संख्याएं आएगी वो 9 से, 12 से, 18 से, 15 से और 36 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारों की संख्या है, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं। तो उतना ही पेड़ एक कतार में लगाता है जितने कुल कतारों की संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो जितना और उतना की बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है जो एक लाइन में, कतार का मतलब लाइन, एक लाइन में कितना पेड़ लगाता है, 5 पेड़। एक लाइन में 5 पेड़ लगाता है। तो जब एक लाइन में 5 पेड़ लगाता है तो वो सोचता है कि हम जो लाइन लगाएंगे ना तो 5 पेड़ लगाए तो 5 पेड़ का ही एक लाइन होगा।
तो इस प्रकार से एक लाइन में उसने 5 पेड़ लगाया और 5 लाइन उसने क्या किया, पेड़ लगाया। तो कुल कितना पेड़ लगा देगा वो, 25 पेड़, है ना, 25 पेड़। अगर पूछेगा कतारों की संख्या बताइए तो 5 होगा, और एक पेड़ में कतारों की संख्या बताइए तो वो भी क्या होगा, 5। मतलब ये 25 का वर्गमूल निकालते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, कुल कितने पेड़ हैं, कुल पेड़ की संख्या, कुल पेड़ की संख्या है 5776। कुल पेड़ की संख्या कितना है, 5776। तो पूछ रहा है किसकी संख्या, एक कतार में कितने पेड़ हैं, तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो एक कतार में पेड़ की संख्या बराबर, एक कतार में पेड़ की, एक कतार में पेड़ की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 5776। मतलब कि 5776 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 5776 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो भाग विधि से लगा लेते हैं, आसान पड़ेगा। चलिए इसी से लगा देते हैं। 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा। 1 7 2 8 16, 1 7 2 8 16, 1 6 2 8 16 होगा, है ना। यहाँ से 2 से लगाएंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। ये 2 से लगाएंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से हो जाएगा 36 और 2 इकाई 2, 361। ये 19 से डिवाइड होगा, 19 गुने 19। मतलब कि 5776 का वर्गमूल कितना आएगा, इस सब का स्क्वायर में लिखेंगे, है ना। तो 2 का स्क्वायर होगा गुने ये 2 मिला के 2 का स्क्वायर होगा और ये 2 मिला के 19 का स्क्वायर होगा, है ना, स्क्वायर होगा। जैसे 2 गुने 2 मतलब 2 का स्क्वायर होगा। अगर 3 गुने 3 रहेगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 19 गुने 19 है तो 19 का स्क्वायर। और ये जितने भी स्क्वायर है सभी से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने कितना बचा, 19। तो 19 दूनी 38 और 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76। यानी कि एक पेड़, एक कतार में, एक लाइन में कितने पेड़ होंगे, 76 पेड़ होंगे। ठीक है। तो उतना ही पेड़ जितना की कतारों की संख्या है, एक लाइन में उतना ही पेड़ जितना की कतारों की संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए 30, 269 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 269 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर इसे हम लोग अपने ऑप्शन से बनाना चाहे तो भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है 269 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 269 का वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए 269 एक से एक बार में जाएगा, है ना, एक बार में। यहाँ एक आएगा, 2 2 में से एक जाएगा, एक 169। अब यहाँ 2 के बाद कोई संख्या लिखनी है जिससे हम लोग 169 के करीब पहुँच सके। तो 25 पचे 125 होता है। अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो 26 छक 156 और 27 सत्ते, अगर 6 लिखेंगे तो 6 और 27 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 189 हो जाएगा। तो 26 छक यानी कि यहाँ 6 लिखेंगे, है ना, और यहाँ भी 6 लिखेंगे। तो ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, 156। तो 9 में से 6 गया कितना, 3 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1। ये कटेगा, 6 6 12 2, 6 6 12 2 और 1 3। ये 16 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। 16 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। तो अगला जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, ये 16 का स्क्वायर से ज़्यादा है, तो अगला जो पूर्ण वर्ग होगा वो 17 का स्क्वायर होगा। तो 17 का स्क्वायर अगली पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, अगली वर्ग संख्या क्या है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, तो 16, 16 है नहीं। तो अगला, इससे अगला पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर मतलब 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289। ठीक है। तब 269 में क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों को 289 मिलेगा, है ना। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या ही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 269 में क्या जोड़ेंगे कि 289 मिलेगा। तो अभीष्ट संख्या यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या, अभीष्ट संख्या यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या कितना होगा, तो 289 में से 269 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20।
कितना आ जाएगा इसका उत्तर 20। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 31 में √10 का मान दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करें। 10 का मान दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है, तो दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10 का मान हम लोगों को निकालना है दशमलव के 3 अंक तक, तो 10 का 10 लिख लीजिए। 3 अंक निकालना है ना, तो दशमलव बैठा करके 6 जीरो डाल देना है। अगर दशमलव के 3 अंक तक निकालना है तो दशमलव बैठा करके कितना जीरो डाल देंगे, 6 जीरो। अगर 4 अंक तक निकालना रहेगा तो दशमलव बैठा करके कितना जीरो डालेंगे, 8 जीरो, मतलब सीधे दुगुना जीरो डालना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबका जोड़ा बना लेंगे, है ना। 2 अंक का जोड़ा इधर बनेगा, दशमलव के बाद इसका जोड़ा बनेगा। तो अब इसका जोड़ा निकालना है तो 10 को 3 तिहाई 9 होगा, है ना। 3 तिहाई कितना होगा, 9, 3 3 और 3, यहाँ से 9, 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा, डबल जीरो उतरेगा। 3 और 3 6, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। अब एक बार में लगेगा 61, है ना। 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 होगा, 61 आएगा। यहाँ भी 10 में से ये बचेगा 39, है ना। ऊपर से क्या उतारेंगे, डबल जीरो, तो 61 और 1 ये 62 हो गया। अब कितना से लगाएंगे, देखिए यहाँ हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे, जैसे 6 2 और ये जीरो, 620 है। मान लेते हैं क्या है, 620, और लाना हम लोग को 3900। तो 600 में से 3900 के करीब कब पहुंचेंगे, तो 600 में 6 से गुना करेंगे, है ना। तो ये चेक कर लेते हैं कि 6 में ये आता है कि नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर 6 से ना, तो 3 पॉइंट, अच्छा ये 1 1 होगा, 1 होगा। अब 6 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 1 6 यहाँ लिखेंगे, तो 6 6 12, 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब 6 छक 36 होगा, 6 दूनी 12, 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, और 6 छक 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से 2 जीरो उतार लिए थे, ये 2 जीरो आ गया, और ये लास्ट का 2 जीरो बचा है ना, लास्ट का 2 जीरो बचा है। अब यहाँ देखिए 632 हमारे पास कितना है, 632, 632 है। तो इसके बाद यहाँ पास कोई अंक लिखेंगे और उसी अंक से हम लोग इसको गुना करेंगे, तो हमारे पास 6000 है और लाना है कितना, 14000। तो करीब 2 से गुना करेंगे तो ये आना चाहिए, 6 दूनी 12000 होता है। तो 2 से गुना करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये 2 से कर लेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये हो जाएगा 4 2 6 3। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 दूनी कितना होगा, 4, 3 दूनी कितना होगा, 6, और 6 दूनी कितना होगा, 12। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 6 3, 13, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा। तो ये आ गया इतना, यानी कि 10 का मान दशमलव के 3 अंक तक कितना हो जाएगा, 3.160, यानी √10 का मान 3 अंक तक, है ना, दशमलव के 3 अंक तक कितना हो जाएगा, दशमलव के 3 अंक तक हो जाएगा 3.162 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर में क्या है, 8 का मान दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है। तो जब 8 का मान दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है तो 8 को हम लोग लिख लिए, और 3 अंक तक निकालना है तो दशमलव बैठा करके कितना जीरो डालेंगे, 6 जीरो डालना है, 6 जीरो डालना है, और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। जोड़ा लगाइए, जोड़ा 8 बच गया, यहाँ से 8 को निकालेंगे तो 2 दूनी कितना, 4, 3 दूनी 3 तिहाई 9, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी कितना होगा, 4, यहाँ भी 2 4 आएगा, 2 2 4, ये 4 बचेगा, डबल जीरो। यहाँ 4 के बाद कोई अंक लिखना है जिससे हम लोग 400 के करीब पहुँचेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, जैसे 8 में 4 का हम लोग दिखाना है तो कितना बार में लगाएंगे,
4, अगर यहाँ पास देखिए 4 के बाद 0 लिख देते हैं तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 360 है ना, और 9 चौके 36 360, और यहाँ भी 9 9 9 81, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे, 8 बार में। यहाँ दशमलव देंगे है ना, दशमलव था दशमलव दे दिए, 8 बार में लगाएंगे। 8 8 कितना 64, 8 सौ के 32 और 6 38, कितना आ गया 384। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 ही कट जाएगा, 8 8 16 56 आ जाएगा। ऊपर से क्या उतारेंगे, 00। अब यहाँ हमारे पास देखिए 5 6, यहाँ पास कोई अंक लिखना है। अब यहाँ पास कोई अंक लिखेंगे तो समझिए 500 550 के करीब है। तब 500 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 1500, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से 2 यहाँ होगा तो 2 दूनी कितना 4, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यहाँ 500 कितना हो जाएगा 64, 500 कितना 64 हो गया। यहाँ घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा कितना 6, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, और ये कितना बचा 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये तो कट जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ उतार लिए थे, 2 जीरो यहाँ उतार लिए हैं और 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो ये 6 जीरो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास समझिए 5 6 4 है और यहाँ पास कोई अंक होगा तो हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट यानी 5000, और लाना है कितना 47,000। तो 9 से अगर गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए कितना से हम लोग लगाएंगे, 8 से ही लगाएंगे, 8 से लगाएंगे। तो 8 यहाँ 8 यहाँ, यहाँ से 8 8 कितना होगा 64, 8 सौ के 32, 32 और 6 कितना होगा 38, अब 8 छक 48, 48 और 3 51, और 8 छक 48 और 3 कितना 51, और 8 बचे 40, 8 बचे 40, 40 और 5 कितना हो गया 40 और 5 45, यानी 45 1 84 आएगा। इसको हम लोग घटाएंगे 45 1 84 को, तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और फिर यहाँ से 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, ये कट जाएगा 8 8 16 4 5 हो जाएगा, और यहाँ से 56 56। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल 3 अंक तक है ना, √8 का मान कितना आ गया 2.828 है ना, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में है 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात करना है। तो 5 का वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के 5 अंकों तक। तो 5 के बाद दशमलव बैठा दिया और 5 अंक तक निकालना है, तो इसमें हम लोग कितने जीरो बैठा देंगे 10, सीधे 2 गुने जीरो बैठाने हैं, ठीक है, सीधे कितना जीरो बैठाएंगे 10 जीरो हम लोग बैठाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सबका जोड़ा लगाएंगे इसमें, 00, यहाँ 5 बच गया तो 2 दूनी 4 लगेगा, 2 दूनी कितना लगेगा 4, क्योंकि 2 2 में गुना करना है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1 बचेगा यहाँ, यहाँ से कितना आएगा 2 और 2 4, ऊपर से कितना उतारेंगे 00 है ना, दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा दिए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे जरा, 41 अगर 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84, 2 से लगेगा है ना, कितना से लगेगा 2 से, 42 दूनी 84, 2 दूनी 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 84, तो यहाँ कितना आ जाएगा 84 84 है तो 16 बचेगा, ऊपर से कितना उतारेंगे 00 उतारेंगे। तो अगर ऑप्शन के अनुसार इसका हम लोग उत्तर निकालेंगे 33 का, तो 2 पॉइंट देखिए 2 2 दो ऑप्शन में है ना, 2 3 है और 2 4 है। अगला चेक कर लेते हैं कि 2 3 होगा या 2 4 होगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 से 4 3 12, अगर 4 से लगाएंगे तो 4 चौके 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 से ही लगाएंगे, 2.23 3 से लगा दीजिए, 3 3 9 4 3 12 और 4 3 12, 3 3 9 होगा, 4 3 12 होगा, 4 3 12 1 13, 1329, 1300 कितना आएगा 29 आएगा। घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचे, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 4, और इधर से 4, अब ऊपर से 2 0 2 0 4 0 उधर चुका है ना, तो 2.23 से लगा, तो 2.23 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका उत्तर आएगा। इसका पूरा हम लोग निकाल लेते हैं 271 और फिर 00 लगाएंगे
है ना। तो 6 जीरो हो जाएगा यहाँ उतर करके। अब यहाँ से देखिए 4 4 6 है, क्या है 4 4 6। यहाँ पास कोई अंक लिखेंगे जिससे हम लोगों को ये आएगा। तो हमारे पास 4000 है ना, समझिए 4000 है और लाना है कितना 27। तो 4 सत्ते 28, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 छक्के 24, तो 6 बार में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, हाँ 4 तो नहीं 6 से लगाए ना, 6 से कितना से लगाए जी, 3 3 6 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, डबल जीरो हो गया। तो अब हम लोग लगाएंगे इसमें कितना से, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 से लगाए हैं, 6 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 छक 36, 6 छक 36 और 3 39, और 6 चौके 24, 24 और 3 27, और 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 26 7 96। अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 9 में से 9 गया 0, ये 10 बचा, 10 में से 7 गया कितना 3, और ये कितना बचा 10 में से 7 गया 3, ये 6 में से 6 ये ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से 6 6 12 होगा, 6 और 1 7 होगा, और ये 44 का 44 ही होगा। अब यहाँ से देखिए 44, ये हमारे पास अगला अंक क्या है 4472, 4472, और लाना है इस पे डबल जीरो फिर उतरेगा ऊपर से 30,000, है ना। यहाँ देखिए हमारे पास कितना, अगर यहाँ कोई अंक लिखेंगे तो ये 44,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 30,000, तो इसमें हमारा नहीं लगेगा तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ सब जीरो जीरो आएगा, है ना, जीरो जीरो आएगा। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग जीरो से लगा देंगे। तो अब यहाँ घटाइए, ये तो 4 4 7 2 0, यहाँ देखिए हमारा 44,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 30,000। तो ये एक बार में भी अगर हम लोग लगाते तो ये ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको जीरो से लगाएंगे। तो जीरो से लगा दिए तो यही सेम चीज़ आ जाएगा 30 400, 30 400, और फिर ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग डबल जीरो उतारेंगे। ठीक है, 30 400 हो गया, और फिर ऊपर से क्या उतारेंगे डबल जीरो। तो 2 0 2 0 4 0 2 6 और 2 8, और यहाँ लास्ट जीरो है ये। आप देखिए यहाँ से अगर यहाँ 4 4 7 2 0, 4 4 7 2 0, अब यहाँ पास कोई अंक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 लाख, और लाना हम लोग को कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख। तो 4 सत्ते 28, अगर 7 से लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितना से लगाएंगे, इसमें 6 से लगता है लगाना पड़ेगा। कितना से लगाएंगे इसमें 6 से, तो 6 से लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा, इधर 4 4 7 2, यहाँ से 6 छक 36, फिर 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43, 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43, 6 चौके 24, 24 और 4 28, और 6 चौके 24, 24 और 2 कितना आएगा 26। अब इसको यहाँ से घटा लेना है। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और ये कितना 3, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और ये 13 में से 8 जाएगा 5, ये 9 में से 6 जाएगा 3, और ये कट जाएगा। तो √5 का मान, है ना, यानी 5 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.2366 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में है 5 और 13 के योगफल, 5 और 13 के योगफल एवं अंतर के गुणनफल को, 5 और 13 का योगफल निकालिए पहले, योगफल 5 और 13 का योगफल, तब 5 + 13 कितना हो गया, 13 5 18, और 5 और 13 का अंतर, तो 13 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8 5 13। ठीक है, तो 8 आ गया, योगफल और अंतर निकल गया 34। तो को किस न्यूनतम संख्या से योगफल और अंतर के गुणनफल को, अब इसको गुना कर देते हैं, गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, योगफल और गुणनफल को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें
कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 18 गुने 8, है ना, गुणनफल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना में तोड़ लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इसको हम लोग गुना, ये 18 हो गया, 5 13, तो इसका तो पूरा ही आ रहा है, 1 से ही गुना करेंगे, क्या है 34 नंबर, ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका उत्तर तो 1 ही आएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ से सभी का वर्ग बन रहा है, ये 2 मिला करके, चलिए शुरू कर लेते हैं। 2 यहाँ से 2 ये लिख लिए, ये 2 हो जाएगा, और ये 2, बाकी ये 3 और ये 3। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर नहीं बनता यहाँ वर्ग, ठीक है, अगर यहाँ वर्ग नहीं बनता तो हम लोग उसी संख्या से गुना करते जिसका वर्ग नहीं बनता। जैसे में अगर ये 2 का स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर होता, और यहाँ पास 5 रहता, तो 5 का वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसी संख्या से गुना करते, तब क्या हो जाता, ये गुण वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ सभी का वर्ग है, तो किस से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, है ना, किससे गुना करेंगे, 1 से। तो गुना की जाने वाली संख्या यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ सभी संख्याओं का वर्ग है, मतलब सभी गुणनखंडों का वर्ग है, अतः 1 से गुना किया जाएगा, 1 से गुना किया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 34। क्वेश्चन नंबर 35, रूट 180 माइनस 125 प्लस 845 का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है रूट 180 35 अंडर रूट 1 180 प्लस अंडर रूट 180 माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 845। इसको हम लोग क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो पॉइंट में नहीं निकालेंगे, रूट में निकालेंगे। रूट में कैसे निकालते हैं हम लोग वर्गमूल, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सभी का हम लोग अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। 180 का गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है, 125 का गुणनखंड निकाल लेंगे, और 845 का गुणनखंड निकाल लेना है। तो 180 को 2 से 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। 180 को 125 को 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, 5 4 9 8 17, 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 3 4 5 7 35, 5 6 30, 4 5 5 9 45। अभी तो 13 से लगेगा, 13 से। देखिए अंडर रूट 180 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये किसका 5 है। अब इसका देखिए 5 का स्क्वायर है और 5 बच गया। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर है और कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। तो अभी इसमें जिसका स्क्वायर मिलेगा, है ना, समझिए सब ऐसे सभी इस रूप में है, तो ये जिसका स्क्वायर मिलता है ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर मिल रहा है और 3 का स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस रूप में लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 5, है ना, इस रूप में। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। इसमें भी वैसे ही 5 का स्क्वायर और गुने रूट 5, इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसमें अंडर रूट 13 का स्क्वायर और गुने रूट 5, तो इसमें इसका रूट खत्म। तो बचा क्या, 2 गुने 3 6 बचा, है ना, रूट तो खत्म हो गया। यहाँ से कितना बचा 6 रूट 5। यहाँ से देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचा 5 रूट 5, और यहाँ से ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचा 13 रूट 5। तो सभी का मान रूट के रूप में आ गया, है ना। 180 को तोड़ेंगे तो 6 रूट 5। सभी का गुणनखंड निकाल लेना है, जिसका स्क्वायर बनेगा उसको बाहर निकाल लेना है। जैसे सभी का स्क्वायर बन रहा था, सभी को अलग अलग कर दिए, सभी को अलग अलग कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि जिसका स्क्वायर बनेगा वो तो खत्म हो जाएगा, है ना। और डायरेक्ट अगर करना है तो जिसका जिसका स्क्वायर बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। 3 दूनी 6 बाहर निकाल लिए, 5 हो गया। यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर था, 5 बाहर आ गया, है ना, यहाँ से 5 बच गया। यहाँ से 13 का स्क्वायर तो कट गया, है ना, तो रूट 5 ही बचा। तो 180 के जगह पर लिख सकते हैं 6 रूट 5 माइनस 25 के जगह पर लिख सकते हैं 5 रूट 5 प्लस 845 के जगह पर लिख सकते हैं 13 रूट 5। अब इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो देखिए 6 में से 5 जाएगा,
है ना, रूट वाला मिलेगा तभी घटेगा या जुटेगा। जैसे 5 रूट 5 रहेगा, रूट 5 रहेगा तभी जुटेगा। अगर रूट 2 रहा, 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 3 रहा तो ये ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा, वैसे ही रहेगा। तो रूट 5 मिल रहा था, रूट वाला मिलना चाहिए। तो 6 में से 5 जाएगा कितना, 1 रूट 5 हो जाएगा और प्लस 13 रूट 5। तो अब जुटेगा, है ना, दोनों प्लस में है, तो 13 और 1 कितना हो गया, 14 रूट 5 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 35। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन, रूट 81 बटा है 0.09, है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 81 का वर्गमूल कितना, 9, है ना, इसका अंडर रूट का मतलब है कि वर्गमूल निकालना है। और इसका नहीं निकालने आता है तो 9 बटा कितना करेंगे, 100, 9/100। ठीक है। अब देखिए इसमें 9 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, और 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10, 3/10। इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं कि 9 भागा, ठीक है, ये 3/10 होगा। तो इसको गुना में चेंज कर देंगे तो 10 ऊपर और 3 नीचे, 3 तिहाई 9 होगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 81 का 3 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो इतना इतना और इतना से विभक्त होगी। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से विभक्त है। तो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित होने वाली संख्या वही होगा जो इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 3, 4, 5, 6 और 8, 3, 4, 5, 6 और 8, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 होगा, और 2, 5 का 5 ही रहेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। 2 से लगाएंगे इसमें 3 आएगा, 2 इकाई 2 आएगा, 5 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, और 2 दूनी कितना होगा, 4। अब कितना से 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से तो 1 ही रहेगा, ये 5, 3 इकाई 3 और ये कितना होगा, 2। तो इसका एलसीएम आ गया, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ से 5 और ये 2। अब यहाँ किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 1 2 का नहीं बन रहा है, 1 3 का नहीं बन रहा है और 1 5 का नहीं बन रहा है। तो जिसका नहीं बन रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है। अतः, है ना, देखेंगे 2, 3, 5 का वर्ग नहीं है, 2, 3, 5 का वर्ग नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या में 2, 3, 5 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 2 गुने 3 गुने 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 2, 3, 5 से क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 2 गुने 3 गुने 5, और फिर इससे गुना कर लेंगे। इसका स्क्वायर बनाना है तो 2 से, इसका स्क्वायर बनाना है तो 3 से, इसका स्क्वायर बनाना है तो 5 से। अब गुना करके लिख देंगे। तो गुना करते हैं 5, 5 25, 25 चौके 100, 100 में 9 से गुना करेंगे 900, और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। तो इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 16, 36, 44 तथा 60 से पूर्णतः विभक्त हो तथा साथ ही पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या होगी। तो 16, 36, 44, 60 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 16, 36, 44, 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। 16, 36, 44, 60 का क्या निकालना है, एलसीएम। 16, 36, 44, 60 का क्या निकालना है, एलसीएम। 16, 36, 44, 60। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 8 बार में, 2 से ये कितना बार में लगेगा, 18, 2 से ये 22 बार में, 2 से ये 30 बार में।
2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 11 और 2 से 15। और फिर 2 से तो नहीं होगा, 3 से लगाएंगे, 3 से ये 4 का 4 ही रहेगा, 3 तिया 9, 11 और कितना 3 पचे 15 होगा। अब डिवाइड होगा, अब नहीं होगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3 2 गुने 2 गुने 3 4 गुने 3 3 गुने 11 गुने कितना हो गया 5। तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 गुने 3 3 का स्क्वायर होगा, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 4 को हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 किसका स्क्वायर है 2 का, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, 4 बराबर 2 का स्क्वायर। और गुना करेंगे, इसका नहीं मिल रहा है, 11 गुने 5 मतलब 55 का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 55 का वर्ग नहीं है ना, 55 का वर्ग नहीं है। अतः संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या में 55 से गुना करना पड़ेगा, 55 से गुना करना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन। तो 55 से क्या कर देंगे हम लोग, इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। 55 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने 55 है, और फिर एक और 55 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुना करके चेक कर लेना है, या 55 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 कितना 48, 16 16 में 44, 144 होगा। और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 6 का 30, तो 144 में 30 25 से गुना करके आंसर इसका लाना है, ठीक है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, 16 36 44 60, 2 8 16, 2 से 18, 2 से 22, 2 से 30, ठीक है। 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। अब तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर, 11 पचे 55, ठीक है। इसको गुना कर लेना है, गुना करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, तो 5√3 है और 20 रूट कितना है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में 5√3 और 20√3 कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस 20√3, तो 5 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25√3 जुट जाएगा, √3 मिल रहा है, तो 20 और 5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, 3 का घन क्या होगा, 3 का घन। क्वेश्चन नंबर 40 में √8 माइनस 32 4√72, 40 में है √8 माइनस √32 प्लस 4√72, √8 माइनस √32 प्लस 4√72। अब इसको भी वैसे ही करना है। अगर 8 का हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का अगर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का अगर हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं इसमें, तो देखिए कितना आएगा, 2√2 आएगा। 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2√2। 8 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से 4, 2 से 2, 2 का स्क्वायर होगा, गुने 2 बच गया, तो जिसका स्क्वायर बनता है उसको बाहर, जिसका नहीं बनता उसको अंदर रखेंगे, 2√2 आ गया। 32 का तोड़ते हैं तो 2 से हो जाएगा 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2, तो इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने कितना 2, तो हो जाएगा 2 2, इसका स्क्वायर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुने 2 बाहर, यानी 4, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर, 4√2। अब 72 को तोड़ते हैं, 72 था 2 से 36 और ये 6 6, तो यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर बनेगा और ये रूट कितना आएगा 2, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 बाहर आएगा, तो 8 को 2√2 लिखेंगे,
8 को 2√2, 32 को लिखेंगे 4√2, 4√2 प्लस 72 को लिखेंगे 6√2, तो 4 का 4 हो गया, ये गुना में रहेगा 6√2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2√2 में से 4√2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2√2 में से 4√2 घटेगा तो माइनस का 2√2 आएगा, है ना, √2 मिल रहा था तो घट गया, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का आएगा, प्लस 6 चौके कितना होगा 24√2, तो 24√2 प्लस में है, 2√2 माइनस में है, तो 24 में से 2 घट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा प्लस में आएगा ना, ये छोटा है, 24 में से 2 जाएगा कितना 22√2, 22√2 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू।